नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 10th क्लास का मैथ सॉल्यूशन दे रहे हैं और इसी कड़ी में हम 1.3 एक्सरसाइज को आज शुरू करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की हैं वो 1.1 और 1.2 अपलोड हम पहले से ही कर चुके हैं। जिन बच्चों ने और जो बच्चे नए आए हुए हैं चैनल पर, वे हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो 1.1 और 1.2 को देखने के बाद ही आप 1.3 पर आएँ, क्योंकि टॉपिक को यदि आपको समझना है तो ऐसा कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे आप लगातार उन वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके मुख्य 3 बिंदु हैं जिनको आपको याद करना है, या फिर कहें 3 पॉइंट हैं जिनको याद करने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज 1.3 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो 3 जो पॉइंट हैं, यदि ये आपको नहीं पता है तो आप भूल जाएं कि आप पर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन आ पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊंगा, 5 मिनट तक आपको मेरी बातें ध्यान रखनी है, और 5 मिनट यदि आपने मुझे दे दिए तो एक्सरसाइज 1.3 का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप पर सॉल्व ना सॉल्व हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहिए। लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आ पाएगी और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्यूशन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप परिमेय संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इन रेशनल नंबर की सहायता से ही हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिन नंबर्स को आप P/Q के रूप में लिख पाते हैं उन्हीं नंबर्स को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 3/4, 1/2, 1/8 और ये 3, 4, 5। अब आपने देखा 3, 4, 5 भी मैंने लिख दिया, क्योंकि इनको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसके नीचे 1 लेने पे। तो परिमेय संख्या के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमने परिमेय संख्या क्या बोला था, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको लिखेंगे आप, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में हमारा √2, √3, √15 पाई की वैल्यू भी होती है, वो P/Q के रूप में नहीं ले सकते। तो आपको ध्यान से रखना है बात कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। और 0.10110111011110 एंड सो ऑन। तो परिमेय संख्या को बता दिया हमने, अपरिमेय संख्या को बता दिया। एक तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 को यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये तीसरा पॉइंट को यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये मान के चलो कि आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
तो इसमें बहुत ही बेसिक तरीके का एक पॉइंट, एक नॉलेज छिपी हुई है, उस नॉलेज को आपको पता करना है। वो नॉलेज क्या है? तो ये कहते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो कह रहे हैं P a स्क्वायर को विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इसी पॉइंट के आधार पर ही हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस में ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 6 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 6 को भी विभाजित करेगा। तो ये बात हमारी यदि समझ में आ गई हो कि 2 6 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 6 को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे बड़े ही आसान तरीके से, और ऐसा कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा जिसमें आपको कोई डाउट रह जाए, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें ये सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो सिद्ध करना होता है उसके अपोजिट हमें मानना पड़ता है। जो सिद्ध करना होता है उसके अपोजिट हमें मानना पड़ता है। तो हम ये मानकर चलेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। /5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं a/b। अब a/b क्या है? जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, इस √5 की मल्टीप्लाई b में कर देंगे, तो b/5 बराबर a। अब दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, तो 5b² बराबर हो जाएगा a²। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे तो हम लिखेंगे क्या? अब आप देख पा रहे हैं कि 5, ये जो 5 है a² को
को विभाजित करता है, विभाजित करता है, जैसा कि थ्योरम में बताया हूँ। 5a² को विभाजित करता है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। क्या मेरी बात समझ पाई? मैंने क्या लिखा? 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। जब a को विभाजित करेगा, ये हमने प्रमेय 1.3 से बता दिया। तो अभी जो हमने थ्योरम बताई थी तीसरे पॉइंट में, उसी थ्योरम को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि 5a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर हम 5c ले सकते हैं। मतलब कि a जो नंबर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो नंबर है उसका मल्टीपल 5 है, उसका ये 5 का मल्टीपल है। तो मैंने a बराबर 5c ले लिया। इसे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो मैं इसमें रखूँगा तो 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो 5b² बराबर हुआ 25c²। 5 से ये 25 5 बार कटे तो b² बराबर हुआ 5c²। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 5c² बराबर b²। इसका मतलब हुआ कि 5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि 5b को भी विभाजित करेगा। ये बात ध्यान रख, ये बात समझने के बाद वो 5b² को भी विभाजित करेगा। आप समझ पाए हैं कि 5b को भी विभाजित करना है और यहाँ पे 5a को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये लिखा कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप कह पा रहे हैं कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। a b के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? 5 हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और आप जानते हैं सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। लेकिन यहाँ पर तो HCF 5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये विरोध की स्थिति इस वजह से उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो माना है √5 एक परमेय संख्या है, वे हमने गलत मान ली है। तो यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने √5 को परमेय संख्या माना है, परमेय संख्या माना है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या
है। तो बड़े ही आसानी से हमने ये √5 एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध कर पाए हैं। और मात्र 2 पॉइंट हमारे लगे हैं, एक यहाँ पे ये पॉइंट लगा है और एक यहाँ पे ये पॉइंट लगा है, और ये दोनों जो पॉइंट हैं वो प्रमेय जो दी है हमारी 1.3 उसी को फॉलो करते हुए हमने ये सिद्ध किया है। तो बड़े ही आसानी से आप आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें √p होगा, √p का मतलब है p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, उसको आप इसी वे में सॉल्व करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो स्टेप हैं उनको आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है इनके स्टेप्स की, जिससे कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए वो आप छोड़ के नहीं आए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऐसा कोई भी सेट नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता हो। हर सेट में ये क्वेश्चन आता है, चाहे 5 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, कभी कभी ये 6 नंबर में भी आ जाता है। तो इनके नंबर्स के आधार पर इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है। तो आपको लगातार इस पर काम करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो लगातार हम इस पे काम करते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा मन नहीं लगता ऑनलाइन तैयारी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तैयारी में मन तभी लगता है जब वीडियो, मुझे एक बात बताओ, जब हमारी आप वीडियो देखते हैं तो क्या आप अपने पास एक रजिस्टर, एक पेन लेकर बैठते हैं? यदि आप एक रजिस्टर, एक पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो आपको मेरी वीडियो क्या, महान से महान टीचर की भी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब आप स्कूल में जाते थे तो आपकी आदत ये थी कि आप जैसे ही टीचर बोर्ड के पास खड़ा हो जाता था, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाते थे, जिससे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको नोट डाउन कर लें। लेकिन इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। जब भी कभी हमारे वीडियो देखें आप, तो आपको नोटबुक और पेन लेकर ही बैठना पड़ेगा, जिससे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आप नोट डाउन कर लें और बार बार वीडियो को देखते रहें, तब ये वीडियो समझ में आएगी। तो आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। और ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल मेथड है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है और कुछ बात नोट करने वाली है, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास किस टाइप की संख्या है? हमारे पास एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या में हम प्लस कर दें या माइनस कर दें, प्लस माइनस दोनों साइन लगाए हैं, इसका मतलब है या तो आप प्लस कर सकते हैं या तो आप माइनस कर सकते हैं। जब परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब परिमेय संख्या में ये अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं
तो एक हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। और एक और बात मेरे प्यारे बच्चों कि परमेय संख्या की गुणा अपरमेय संख्या में करते हैं। अपरमेय संख्या में करते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट्स क्या है, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा हमें एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी कभी हम परमेय संख्या की गुणा अपरमेय संख्या में करते हैं तो हमें एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये दोनों पॉइंट को याद यदि कर लिया आपने तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी भाग हैं उनको बड़े ही आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। और आप देखोगे कि हम खेल खेल में हम सॉल्यूशन दे पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक और नए सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमने माना ये था कि √5 एक परमेय संख्या है। तो इसी प्रकार इसकी जो शुरुआत है वो भी हम इसी प्रकार करेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ये बात मानने के बाद हम क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 = P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 + 2√5 = P/Q। अब ये 3 इधर ले जाओगे आप तो 2√5 बराबर P/Q - 3। अभी मैंने एक बात बताई थी कि ये जो परमेय संख्या है इसमें से परमेय संख्या को परमेय संख्या में से घटाते हैं तो ये जो नंबर मिलेगा हमें ये परमेय संख्या मिलेगी। तो ये परमेय संख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों ये एक अपरमेय संख्या है और इस अपरमेय संख्या में इस परमेय संख्या की गुणा करोगे तो एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो एक अपरमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के क्या बराबर हो सकती है। अपरमेय संख्या क्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है। आपका जवाब होगा कि सर नहीं हो सकती। तो जब नहीं हो सकती इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है।
या फिर कहें जो सोचा है हमने वो गलत सोचा है, जो हमने माना है, एज्यूम जो किया है वो गलत माना है। तो हमने क्या गलत माना था? हमने गलत ये मान लिया है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। हमारी गलत साबित हुई। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बड़े ही आसानी से हमने प्रूफ कर दिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 खंड हैं, तो उनके भी सॉल्यूशन हम इसी वे में सॉल्व करेंगे और मात्र 5 मिनट में आप पूरे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो नीचे दी हुई संख्याएं हैं वो क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड का सेकंड, कि 7/5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और फिर हमें लास्ट जो क्वेश्चन है 6 + √2 को भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्यूशन देखिए आप, मात्र 1 मिनट में आप इस सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे और ऐसा मेथड है कि कभी भूलोगे नहीं आप। तो देखिए दोस्तों, तो जैसे हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हम मान के चलेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम क्या लिख लेंगे? P/Q लिख लेंगे। तो जब P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को पलट देंगे, तो इसको पलटने पे हमें √2 कितना आ जाएगा? Q/P आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे कि सर नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती, लेकिन हम तो ये दिखा पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। इसका मतलब यह विरोधाभास इसलिए है
क्योंकि हमने 1/√2 को अपरिमेय संख्या मान लिया है, अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लिया है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रूफ कर पाए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध करेंगे कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका विरोध में हम मान के चलेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब 7/5 परिमेय संख्या है तो 7/5 बराबर हम क्या लिख लेंगे, P/Q लिख लेंगे। तो P/Q, अब मुझे एक बात बताओ, ये √5 बराबर क्या होगा, तो P/7Q होगा। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये कैसी राशि है, ये परिमेय संख्या है। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पुनः वही क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती, लेकिन हमारा तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आई है। इसका मतलब हमने जो गलत मान लिया है, 7/5 एक जो परिमेय संख्या माना है, यह गलत माना है, अर्थात 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान के चलेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 6+√2 = P/Q। तो आप इधर ले जाएंगे इसको, तो √2 बराबर P/Q - 6। ये जो नंबर है ये परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे फिर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं होती है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आई है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अर्थात हमने जो माना है 6+√2 परिमेय संख्या, यह गलत मान लिया है, गलत माना है। अर्थात 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और मुझे आशा है कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं फिर दोबारा वीडियो देखो। लगातार वीडियो देखते रहोगे तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आगे जब भी वीडियो नई बनाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप 1.1, 1.2 और 1.3 इन तीनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें और नोट्स बनाते रहें लगातार, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद।